Let's write cinema story. साल था 1985। DDLJ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे रिलीज होती है। राज और सिमरन की लव स्टोरी ने पूरे देश को दीवाना कर दिया। शाहरुख और काजोल की केमिस्ट्री पर पूरा बॉलीवुड पागल था। फैंस मेल आ रहे थे, लोग कह रहे थे कि ये असली जोड़ी जिंदगी में भी होनी चाहिए। लेकिन उसी साल एक और फिल्म की शूटिंग चल रही थी, हलचल, जो 1995 में आई थी, और उसी के सेट पर कोने में बैठी थी काजोल अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो रही प्रॉब्लम्स पर बातें कर रही थी। और सामने बैठा था एक लड़का जो सनग्लासेस पहनता था और बहुत कम बोलता था, जो उस पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बोरिंग माना जाता था। नाम था अजय देवगन। और उस एक बातचीत ने बॉलीवुड की सबसे अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी की नींव रख दी। लेकिन पहले कहानी में थोड़ा सा पीछे चलेंगे। और हाँ, तुम किसी न किसी के फैन तो पक्का हो, तो फिर सिर्फ पर्दे के आगे वाली कहानी जानना चाहोगे क्या? पर्दे के पीछे वाली भी तो सुनो। चलो अब स्टोरी में थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि इस लव स्टोरी में सिर्फ 2 किरदार नहीं थे, 3 थे। अजय देवगन उन दिनों किसी और के साथ थे, रवीना टंडन। दोनों 1994 में दिलवाले की शूटिंग के दौरान करीब आए थे। इंडस्ट्री में खुसुर फुसुर चल रही थी, दोनों सीरियस थे। रवीना खुद एडमिट कर चुकी थी कि उनका अजय के साथ रिलेशनशिप था, लेकिन अजय के दिल में कोई और आ गया था, करिश्मा कपूर, और उन्होंने रवीना को बीच में छोड़ दिया। रवीना के बाद में क्लेम किया कि इस ब्रेकअप के बाद उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। इतना सब होता है भाई बॉलीवुड इंडस्ट्री में, है ना। जिस अजय देवगन से काजोल हलचल के सेट पर मिली थी, और काजोल वो किसी और के साथ थी। काजोल ने खुद बताया, जब मैं अजय से मिली तो मैं किसी को डेट कर रही थी और मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी। काजोल ने कहा, मैं अजय के पास बैठ गई और अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगी। वहां बैठे थे एक बड़े गुरुजी की तरह, वो बाबा जी की तरह मुझे एडवाइस देने लगे कि मैं क्या करूं और कैसे डील करूं। ये सीन सोचो, एक तरफ शाहरुख खान थे, जिनके साथ काजोल DDLJ में सरसों के खेत में दौड़ रही थी, जिनकी केमिस्ट्री पूरे देश को पागल कर रही थी, और दूसरी तरफ अजय देवगन थे सनग्लासेस में, जो काजोल के बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम को ध्यान से सुन रहे थे। और काजोल को अजय पसंद आ गए उसी एक मोमेंट पर। लेकिन शुरू में काजोल अजय को पसंद नहीं करती थी। काजोल ने कहा, पहले मुझे लगता था कि ये बंदा बहुत स्टकअप है, बहुत इंट्रोवर्ट है, मैं लाउड हूँ, हंसती हूँ, चिल्लाती हूँ, बोलती रहती हूँ, और ये बस बैठा रहता है। काजोल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पहले तो दोनों बिल्कुल अपोजिट पर्सनालिटीज थे। काजोल ने भी माना कि जॉली इंसान के लिए इतने हार्डकोर इंट्रोवर्ट के साथ बॉन्ड बनाना बहुत मुश्किल है यार। लेकिन धीरे धीरे वो अपोजिट अट्रैक्शन कम होने लगा। काजोल ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे उनमें एक सॉलिडिटी दिखी, एक ग्राउंडनेस जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। और अजय को काजोल की एनर्जी पसंद आई, वो खुलापन, वो जिस बिंदास तरीके से अपनी बात कहती थी, जो उनके बिल्कुल उलट थी, वो उन्हें फैसिनेटिंग लगी। अपोजिट अट्रैक्शन हुआ। ये थ्योरी इन दोनों के बीच में ना सच बैठती है। और फिर शुरू हुआ वो फेज जो 4 साल तक चला। अजय और काजोल ने सीक्रेटली डेट किया, किसी को नहीं बताया, कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं। कपल ने 4 साल तक किसी को नहीं बताया अपने रिलेशनशिप के बारे में, और ये डिसीजन उनके रिलेशनशिप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना, है ना। उन्हीं 4 सालों में DDLJ चल रही थी, शाहरुख की कुछ कुछ होता है आई। शाहरुख और काजोल ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में पीक पर थे। पूरा देश उन्हें असल जिंदगी में साथ में देखना चाहता था, और काजोल किसी और के साथ थी, चुपचाप। वो एंगल अलग है ना, मसालेदार है यार, अच्छा लगता है ये सब सुनकर। 1999 में फरवरी 24 को काजोल और अजय ने शादी कर ली। कैमरा शायद इतने थे कि शादी में उन्होंने एक भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं रखा, खुद कैमरा उठाया और खुद फोटोज खींची, है ना। घर की छत पर शादी हुई, कोई बड़ा रिसेप्शन नहीं, कोई बॉलीवुड तमाशा नहीं, और शादी के बाद 2 महीने यूरोप में हनीमून। काजोल ने बाद में बताया, कोई नहीं चाहता था कि हम शादी करें। मेरे पिता ने 1 हफ्ते तक मुझसे बात नहीं की, मुझे लगा मैं करियर छोड़ रही हूँ, लेकिन मैं डिटरमाइंड थी। और उस शादी में शाहरुख खान भी थे। काजोल की मेहंदी पर शाहरुख खान, गौरी और 2 साल के आर्यन भी साथ में आए थे। एक ऐसी फोटो है इस रात की जो बॉलीवुड की सबसे अजीब और ब्यूटीफुल फोटोज में से एक है। एक औरत की मेहंदी, उसका बेस्ट फ्रेंड उसके साथ, पूरा देश उसे देखना चाहता है, वो वहां था, और उसका होने वाला हस्बैंड भी, जो उस बेस्ट फ्रेंड से थोड़ा तो जेलस था। अजय देवगन को शाहरुख से जेलसी थी। अजय को हिट मेल्स आते थे जिसमें लोग लिखते थे, काजोल SRK की दीवानी है, तुम उसे डाइवोर्स दे दो, इतना मत करो। गौरी खान को भी मेल्स आ रहे थे, है ना। एक हस्बैंड को उनकी वाइफ के को एक्टर की वजह से हिट मेल्स आ रहे थे।
और वो को एक्टर थे शाहरुख खान, किंग ऑफ रोमांस, जिसके साथ उनकी वाइफ ने बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक लव स्टोरी स्क्रीन पर जी थी। अजय ने एक वक्त पर काजोल से शाहरुख से डिस्टेंस बनाने के लिए भी कहा था और 2015 में जब एसआरके ने काजोल को एक प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया, अजय ने पोटेंशियली मना कर दिया, मेरी वाइफ इसमें काम नहीं करेगी। शाहरुख खान जो पब्लिकली कुछ भी नहीं बोलते, उन्होंने इस बारे में एक बार कहा, मुझे पता भी नहीं था कि ये सब हो रहा है, और जब तक गौरी को वो मेल्स नहीं आए थे तब तक। बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक जोड़ी जिसे पूरा देश असल जिंदगी में साथ देखना चाहता था, उसके बीच एक हस्बैंड खड़ा था जेलस, पॉसेसिव और अपनी वाइफ को उस केमिस्ट्री से दूर रखना चाहता था। लेकिन काजोल ने अजय को चूज किया। क्यों? काजोल ने इंटरव्यू में कहा कि वो बहुत ऑनेस्ट है। उन्होंने कहा, शाहरुख मेरा सबसे करीबी दोस्त है, लेकिन अजय वो इंसान है जिसके साथ मैं जिंदगी जीना चाहती हूँ। दोनों में फर्क है, एक तरफ स्क्रीन पर जादू था, दूसरी तरफ असल जिंदगी की स्टेबिलिटी थी। स्क्रीन का जादू शाहरुख खान, असल जिंदगी की स्टेबिलिटी अजय, और काजोल ने स्टेबिलिटी को चुना। शादी के बाद कुछ साल मुश्किल रहे। अजय की माँ वीना देवगन के साथ रूमर्स थे कि सब ठीक नहीं है। काजोल ने बाद में सब डिसमिस किया, लेकिन माना कि वो टेस्टिंग टाइम था, है ना, होता है सबके साथ। काजोल ने एक इंटरव्यू में साफ कहा, शाहरुख और अजय एक दूसरे के दोस्त नहीं हैं, वो साथ में बियर नहीं पीते हैं, लेकिन वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और यही काफी है। 2020 में एसआरके ने तानाजी का पोस्टर शेयर किया, अजय को कांग्रेचुलेट किया। 2023 में पठान की सक्सेस पर अजय ने पब्लिकली एसआरके को बधाई दी, और आज दोनों एक एडवर्टीजमेंट में साथ में दिखे। दुश्मन नहीं, दोस्त भी नहीं, बस उस औरत के दो मर्द जो उसे अलग अलग तरीके से जानते हैं। एक दोस्त है तो एक हस्बैंड है। तो ये कहानी क्या है? ये उस औरत की कहानी है जिसे पूरे देश किसी और के साथ देखना चाहता था, जिसकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी पावरफुल थी, लोगों को उसका फर्क भुला दिया कि ये पर्दे पर है या फिर असलियत में। लेकिन काजोल ने वो चूज किया जो स्क्रीन पर नहीं दिखता, जो अंदर से उसे फील हुआ, वो पसंद किया। और तुम्हें ये कहानी कैसी लगी और काजोल की ये चॉइस सही है या फिर नहीं, मुझे कमेंट करके भी बताओ। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।